हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की टिनकर लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जाके सुन लीजिएगा। लास्ट सीन में जो नेहा और माया होते हैं वो अपना पिकनिक बनाकर, उन दोनों की पिकनिक ही समझो, पिकनिक बनाकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। नेहा और माया बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो नेहा बोलती है मुझसे अब हिम्मत नहीं है चलने की, तो मुझसे नहीं चला जाएगा। माया कहती है क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया, यहाँ तो तुम काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। नेहा कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा भी यहाँ आना चाहूँगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता अगर हम यहाँ पे रुक सकते, लेकिन तुमने मना किया तो हम क्यों ही यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ कुछ करो ना। माया कहती है एक काम करो, तुम सो जाओ। फिर नेहा कहती है कि मैं तो तुम्हारी वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि तुम भी तो इतना ज़्यादा थक गई हो, और अब हम ड्राइव करके चलेंगे तो फिर तुम और ज़्यादा टायर्ड हो जाओगी, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज़्यादा टायर्ड हो। तो फिर माया कहती है बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। नेहा कहती है हम क्यों नहीं कर सकते हैं, रुको मैं मम्मा को कॉल करती हूँ। माया कहती है कॉल करके तुम क्या ही कहोगी मम्मा से। नेहा कहती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर नेहा अपनी मम्मा को कॉल करती है और कहती है मम्मा हम दोनों पिकनिक के लिए आए थे, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा दूर आ गए हैं, तब हमें आने में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी रात भी हो जाएगी, तो हम अब क्या ही करें। उसकी मम्मा कहती हैं बेटा तुम इतनी दूर क्यों गए थे, अगर गए थे तो टाइम से जाते ना। फिर नेहा कहती है कि मम्मा ये जगह ही ऐसी है कि अब हम क्या करें, मुझे नहीं पता था हम इतना दूर आ जाएंगे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो मम्मा क्या हम आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं, नेहा मेरे साथ, और यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, हम किसी होटल में ठहर जाएंगे। उसकी मम्मा कहती है बेटा अगर इतना ही लेट हो जाएगा तो तुम होटल में जा सकती हो, लेकिन तुम होटल में जाके मुझे कॉल कर देना और बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतना, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो तुम तुरंत मुझे कॉल करना और लोकेशन भेज देना, ठीक है। नेहा कहती है हाँ मम्मा मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी। नेहा कहती है ठीक है मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। फिर नेहा की मम्मा कहते हैं ठीक है बेटा मैं समझ गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी जगह तभी जाना जब तुम्हारे पास टाइम हो, और अगर टाइम भी हो तो टाइम देख कर प्लीज़ निकला करो, क्योंकि मुझे तुम पर तो ट्रस्ट है, लेकिन इस दुनिया पे नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब क्या ही हो जाए। तो बेटा प्लीज़ अपना ख्याल रखना और माया का भी। अपने हाथ फ़ोन स्पीकर पे करते और कहते मम्मा क्या कहा आपने। फिर नेहा की माँ दोबारा रिपीट करती है कि बेटा तुम अपना भी ख्याल रखना और माया का भी ख्याल रखना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना, ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम दोनों मुझे कॉल करना सीधा, ठीक है, या फिर अपने डैड को। नेहा कहते हैं ठीक है मम्मा आप भी अपना ख्याल रखना, हम सुबह को जल्दी ही आ जाएंगे। फिर उसकी मम्मा कहते हैं ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं क्या करूँ बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। नेहा फिर कहती है मम्मा कुछ नहीं होगा, हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं और हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। फिर उसकी मम्मा कॉल कट कर देती है। फिर नेहा माया की तरफ देखती है और करती है ही, देखा, हो गई ना काम, अब बताओ यहाँ रुकना है या कहाँ पे। माया कहती है यहाँ पे रुकना चाहोगे तुम, कैंप में रह पाओगी क्या तुम रात को यहाँ पे, बोलो। नेहा फिर माया की तरफ देखती है और कहती है तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हैं, उसने साक्षी ने कहा भी था एक अलग कैंप है, तो हम दोनों उसमें रह सकते हैं, क्या बोलती हो तुम। नेहा और माया जो होते हैं फिर खुश हो जाते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और वापस से वहीं पे जाने लगते हैं। कहते हैं यार मैं वहीं पे कॉल कर लेती ना मम्मा को तो ही ठीक होता, इससे अच्छा अब फिर से मुझे चढ़ना पड़ेगा। माया कहती है इतना भी नहीं है यार, तुम तो ज़्यादा ही कर रही हो, आओ मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलती हूँ। फिर नेहा माया को घूर के देखती है और कहती है क्या शॉर्टकट, पहले क्यों नहीं बताया। फिर माया हंसती और कहती अरे यार वो तुम्हें दूसरा वाला भी दिखाना था ना, मतलब जगह थी, इसीलिए यहाँ से लेके गई थी, अब सॉरी यार, अब ये शॉर्टकट है, यहाँ से हमें चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इस साइड से निकल जाएगा। फिर नेहा कहती है अच्छा ठीक है चलो, फिर वो दोनों वहीं पे आ जाते हैं। अब साक्षी फिर से उन दोनों को देखती है और फिर भाग के आती है और कहती क्या बात है, तुम दोनों तो जाने वाले थे, तुम वापस आ गए, वाह यार।
क्यों माया, मेरे बिना मन नहीं लगा ना तुम्हारा, इसीलिए वापस आ गई ना मेरे पास। वो फिर से माया को छेड़ती है। नेहा फिर उसे डांटती है और कहती क्या कर रही हो तुम फिर से वही हरकत कर रही हो। साक्षी फिर हंसती है और कहती है यार जब तुम जलती हो ना मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगती हो। मतलब तुम इतनी पॉसेसिव हो माया को लेके, अगर कोई भी उसको कुछ बोल भी दे तो तुम एकदम आग बबूला हो जाती हो। हाय, तुम कहते हो किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ज़्यादातर लोगों को पता चल जाएगा। तो तुम ये मत सोचना कि सिर्फ मुझे पता है, मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोगों को तुम दोनों के बारे में पता होगा। माया हंसती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी रखते हैं इस चीज़ की। और नेहा तो मुझे डांटते ही रहती है, सबको यही लगता है नेहा ये गुस्से है लड़की है, लेकिन सबको क्या पता नेहा सिर्फ मेरी वजह से, जेलसी की वजह से करती है। मैं तो जानती हूँ तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेहा फिर माया की तरफ देखती है और कहती है अच्छा मैं तुम्हें गुस्से लगती हूँ। माया कहती है अरे मेरी जान, मैंने कब कहा कि तुम मुझे गुस्से लगती हो, तुम तो मुझे एकदम मेरी लगती हो। मैं तो सिर्फ दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी, जिस तरह तुम मुझ पर गुस्सा करती हो, लेकिन मुझे उस गुस्से में भी तुम्हारा प्यार नज़र आता है, तुम्हारी केयर नज़र आती है, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम दिल चाहे गुस्सा करो, जितना चाहे मुझे मार भी लो, पर मुझसे दूर मत जाना। अब साक्षी उन दोनों से कहती है बस करो यार, तुम दोनों ना रोमियो जूलियट यहाँ मत शुरू हो, चलो अब मेरे साथ। माया कहती है यार लेकिन हमारे पास तो कैंप ही नहीं है, मैं कैंप का इंतज़ाम नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। साक्षी हंसती और कहती है तुमने मुझसे दोस्ती की है, मतलब साक्षी से, और साक्षी अपने दोस्तों को ऐसे कैसे ही अकेला छोड़ सकती है। तुम दोनों के लिए कपल कैंप मैंने डिसाइड कर लिया है, आ जाओ। फिर वो अपने दोस्तों से बात करती है और एक कैंप का इंतज़ाम करती है और कहती है ये तुम दोनों के लिए सही रहेगा, इसमें तुम आ जाओगे ना। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि नेहा और माया दोनों उसमें आ पाए। नेहा और माया एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं हम दोनों आ जाएंगे, थैंक यू, तुमने हमारे लिए इतना किया। साक्षी पूछती है तुम दोनों वापस कैसे आए, तुम दोनों तो जा ही रहे थे ना। फिर माया कहती है क्योंकि नेहा बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं भी, और इस हालत में हम कार ड्राइव करते तो फिर नेहा को पसंद नहीं आ रहा था। अब साक्षी कहती है ओहो, मतलब नेहा भी तुम्हारी बहुत केयर करती है। अब समझ आया मुझे क्यों तुम नेहा पे इतनी लट्टू हो। माया हंसती है और कहती है तुम कितना ज़्यादा छेड़ते हो यार हमें, इतना तो मैं भी नेहा को नहीं छेड़ती जितना तुम हम दोनों को छेड़ रही हो। साक्षी हंसती है और कहती है यार सिंगल लोगों का यही तो फ़ायदा, किसी को भी छेड़ सकते हैं, कौन सा मेरा कोई पार्टनर है जो फिर मुझे आके डांटेगा। फिर वो तीनों हंसते हैं और साक्षी कहती है क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगी, आ जाओ मेरे दोस्तों के साथ, हम यहाँ पे बोन फायर करने वाले हैं। नेहा और माया तो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि नेहा का पहला बोन फायर था, माया ने तो पहले अपने दोस्तों के साथ किया था। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है हम आते हैं, रुको हम अपना सामान रख के आते हैं। फिर नेहा और माया कैंप में जाते हैं और जो माया होती है वो अपना सामान रखती है। नेहा कहती है कि सच बोन फायर कैसा होता है, क्या क्या होता है, मैंने तो सिर्फ मूवीज़ या फिर सीरीज़ वगैरह में देखा है, लेकिन मैंने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। माया कहती है तो आज कर लेना, आज सब है। तो इतना बोल के वो जो होती है वहाँ पे जाने लगती है। लेकिन आपको तो पता ही है थोड़ा जंगल का सा एरिया होता है, जंगल में तो हमें सर्दी ज़्यादा लगती है। तो माया ने ये चीज़ पहले ही प्लान की थी कि वहाँ पे अगर सर्दी लगेगी तो उसका भी उसके पास इंतज़ाम था। वो एक चादर टाइप लेके आई थी, तो वो उसे निकालती है शॉल टाइप और उसे अपने गले में डाल लेती है, जैसे कि मफलर वगैरह डालते हैं। नेहा कहती है ये तुमने क्यों डाला है। माया कहती है तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, चलो मेरे साथ, अभी थोड़ी देर में सब समझ आएगा तुम्हें। अब नेहा कहती है पता नहीं तुम क्या ही कहती हो, चलो अब। क्योंकि नेहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मतलब बोन फायर के लिए, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी को बोल रही थी। माया कहती है रुको तो सही, तुम तो एक्सप्रेस बनी हुई हो यहाँ पे जब से आई हो। नेहा कहती है क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलता, फर्स्ट बार का जो हमारा एक बार मेमोरी बन जाती है वो दोबारा थोड़ी ना बनेगी। हम जब भी यहाँ की चीज़ें याद करेंगे तो मुझे ये सब चीज़ें याद आएंगी, तो मैं इस चीज़ों को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ। फिर माया कहती है हाँ ठीक है चलो। फिर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं जहाँ बोन फायर हो रहा था। साक्षी उन्हें अपने पास बैठाती है और कहती है गाइस इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड नेहा और माया। फिर सब लोग उनसे हेलो हाय करते हैं और कहते हैं तुम्हें जिस चीज़ की नीड हो तो तुम हमसे बता सकती हो, यहाँ पे अब हम समझो फैमिली की तरह ही हैं।
वहाँ पे सब ज़्यादातर कपल्स थे और हमारी साक्षी अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। वो तो बेचारी सिंगल थी। अब वो कहती है, हाँ गाइस, ये सब कपल्स है और मैं ही सिर्फ सिंगल हूँ। ये तो तुम जान ही चुके होंगे। नेहा और माया हंसते हैं और कहते हैं, तुम अकेली क्यों आई हो यहाँ पे जब तुम्हें पता है यहाँ कपल्स आते हैं। साक्षी कहती है, मुझे क्या पता था यार कि यहाँ पे सिंगल लोग अलाउड नहीं है। मतलब अलाउड है लेकिन आते नहीं है। मुझे तो लगा था कोई मेरा हमसफ़र भी मुझे यहीं मिल जाएगा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या ही करूँ, मुझे तो आज भी कोई नहीं मिला। फिर वे सब हंसते हैं और कहते हैं, साक्षी यार, तुझ पे इतने लोग तो मरते हैं, इतने लोग तुझे प्रपोज करते हैं, तो किसी को हाँ क्यों नहीं कर देती, कभी तो लाइफ एंजॉय कर। साक्षी कहती है, ऐसा थोड़ी ना है साक्षी इजीली किसी को मिल जाए। साक्षी के लिए गट्स होने चाहिए जो साक्षी को पा सके, साक्षी को इम्प्रेस कर सके। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे इम्प्रेस करे। नेहा और माया उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत हटके होगी, तभी तो तुम अभी तक सिंगल ही हो। अब साक्षी हंसती और कहती है, तुम शायद सही कह रही हो, शायद मेरा हमसफ़र आसमान में कहीं अटक गया है, उसे खींच के उतारना ही पड़ेगा अब तो। अब वो दोनों फिर हंसते हैं और कहते हैं, तुम बहुत मजाक हो, इतनी फनी हो तुम। साक्षी कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ, अब क्या करें, सिंगल लोग फनी तो हो सकते हैं ना। अब खुद हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं, यही तो मेरा काम है। फिर वो दोनों कहते हैं, ठीक है। फिर साक्षी भी अपनी दूसरी फ्रेंड से बात करने लगती है। नेहा और माया बॉन फायर के साइड में बैठे थे और नेहा तो देख रही थी सारा नज़ारा और फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जो नेहा होती है उसे थोड़ी ही देर में ठंड लगनी शुरू हो जाती है। सब लोग सिकुड़ के बैठे थे, मतलब सर्दी की वजह से। तो वो दो कपल्स थे तो एक दूसरे को हक करके बैठे थे। जो लड़का था वो अपनी बंदी को हक करके बैठा था। नेहा देखती है अपने हाथों को, मतलब ऐसे रब करने लगती है। जब माया उसे इस तरह देखती है, वो जो अपना शॉल लेके आई थी अपने गले से निकालती है, खुद भी ओढ़ती है और नेहा को भी उसमें ले लेती है और कहती है, इधर आओ। और फिर नेहा उसे देखती है और कहती है, तुमने पहले ही सब सोच रखा था। माया स्माइल करती है और कहती है, नहीं, मुझे पता था तुम्हें सर्दी जल्दी लग जाती है, तो इसीलिए मैं ये रख के रहती ताकि तुम्हें इतनी सी भी सर्दी ना लगे। नेहा बहुत प्यार से माया को देख रही थी। अब जो माया होती है नेहा को हल्का सा, मतलब साइड से ही हक करके बैठी थी। साक्षी फिर उन दोनों को देखती है और इस बार उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो उन्हें टाइम देती है ताकि वो अपना जो टाइम है पूरा एंजॉय करें। नेहा और माया एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, बॉनफायर और वो दोनों एक ही, मतलब शॉल के अंदर थे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन था। सब लोग अपने अपने में बिजी थे, लेकिन एक टाइम पे आकर वो दोनों ही शॉल लेके बैठे थे तो सब लोग उन्हें देखने लगते हैं और फिर करते हैं, वो क्या बात है यार, तुम दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम दोनों कपल हो क्या। फिर सब लोग भी यही सवाल करते हैं। माया तो नेहा की तरफ देखती है और नेहा कहती है, हम दोनों कपल हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा और ना ही उन्हें कोई जानता था। तो नेहा बेझिझक ये चीज़ बोल देती है और ये चीज़ सुन के तो हमारी माया का दिल बाग बाग हो जाता है। एकदम बागान, मतलब बोलते हैं ना, फूल खिल जाते हैं एकदम बड़े बड़े। और वो बड़ी सी स्माइल करके नेहा को देखती है और नेहा को टाइट टेक कर लेती है। सब लोग कहते हैं, तुम दोनों सच में बहुत प्यारे लगते हो साथ में। फिर दो लड़कियां और थी वहाँ पे, वो दोनों तो पहले ही बताई हुई थी कि वो दोनों कपल हैं। सिर्फ नेहा और माया ही वहाँ पे जेल कपल नहीं थे, और भी लोग थे। लेकिन हमारे नेहा और माया की तो बात ही अलग थी, उन दोनों की केमिस्ट्री तो सबसे हटके थी। तो सब लोग उन दोनों की तारीफ़ करने लगते हैं। नेहा और माया बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पे इन दोनों को समझा जा रहा था और यहाँ पे कोई जज करने वाला ही नहीं था। ये जो चाहे वो कर सकते थे। अब काफ़ी देर वो बोनफायर के पास बैठे रहते हैं और फिर नेहा कहती है, मैं थक गई हूँ, तो क्या हम कैंप में चलें। माया कहते हैं, चलो। फिर वो दोनों कैंप में आके बैठ जाते हैं। नेहा कहती है, क्या मैं सो जाऊँ। माया कहती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्पेशल करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या, बस थोड़ी सी देर की बात है।
नेहा कहती है, अब कौन सी जगह रही यहाँ पे, अब तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। माया कहती है, यही तो वो पल है जहाँ पे तुम वो जगह देख पाओगी। चलो मेरे साथ, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना और बाकी है। नेहा कहती है, और कितने सरप्राइज़ प्लान किए हैं तुमने? माया हंसती है और कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं इतने सरप्राइज़ प्लान कर लूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं हर दिन रात तुम्हें सरप्राइज़ दे सकती हूँ, पर तुम खुश रहनी चाहिए। फिर जो माया होती है नेहा का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी जैकेट पहनाती है और कहती है, चलो। नेहा कहती है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। माया कहती है, मुझे नहीं लगेगी, तुम्हें लग सकती है इसलिए तुम्हें पहनाया है। अब चलें। फिर वो नेहा का हाथ पकड़ती है और वो दोनों जा रहे होते हैं। थोड़ी देर दूर जाने के बाद नेहा कहती है, और कहाँ जाना है हमें? और फिर से उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे मतलब वो वाटर पार्क पे, क्या बोलते हैं उसे यार, वाटरफॉल के पास आए थे, वहीं पे आते हैं। और नेहा कहती है, यहाँ तो हम आए थे, यहाँ तो क्या है, वही सब तो चीज़ें हैं, और क्या अलग है। फिर जो माया होती है वो एक पत्थर उठाती है और वो थोड़ा झाड़ियों में फेंक के मारती है। फिर वो और पत्थर उठाती है, वहाँ मारती है, तो वहाँ से जो जुगनू होते हैं वो निकल के आते हैं। और वो काफ़ी सारे जुगनू थे और वो पानी के ऊपर और वो घास के ऊपर नेहा के पास मंडराने लगते हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोशनी वगैरह निकल रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा था। नेहा तो उस नज़ारे को देखती है और कहती है, वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये भी हो सकता है, मैं तो भूल ही गई थी। माया कहती है, क्या तुम्हें पसंद आया? नेहा फिर माया को देखती है और उसे हग कर लेती है और कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर नेहा और माया वहाँ पे पत्थर पे बैठ जाते हैं और जो नेहा होती है माया को हग कर लेती है और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो। तुम मेरी ड्रीम गर्ल, जो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं ये सब भी कभी एंजॉय कर पाऊँगी, ये सब भी ट्राई करूँगी, और वो सब तुम पूरे करा रही हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माया, तुम एकदम बेस्ट हो, मेरी लाइफ की सबसे प्यारी जो मैंने चीज़ अगर मांगी है, कोई शख्स मुझे मिला है तो वो तुम हो। आई लव यू माया। फिर माया उसकी तरफ देखती है, वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो आसपास का नज़ारा और नेहा और माया, इतना रोमांटिक सीन था। जो नेहा होती है वो खुद से माया के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। अब वो जंगल के बीचों बीच बैठ के किस कर रहे थे। इतने रोमांटिक मोमेंट में वो दोनों सब कुछ भूल ही गए थे। यहाँ तो कोई था ही नहीं जो उन्हें डिस्टर्ब करे। तो नेहा और माया काफ़ी देर तक किस ही करते रहते हैं। फिर जो नेहा कहती है, चलो कैंप के अंदर चलते हैं, काफ़ी सर्दी पड़ गई है, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। वो दोनों कैंप में आते हैं और बैठते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे थे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अब। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कर दो ना यार, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करते हो। और मेरा बहुत मन करता है फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, क्योंकि मेरे लिए बिजी टाइम में भी आपसे बात करने का यही एक तरीका होता है, और मुझे सिर्फ आप लोगों से बात करके स्टोरी सुना कर ही मुझे सुकून मिल जाता है। मेरा सबसे सुकून भरा काम सिर्फ यही है, आप लोगों से बात करना, मतलब स्टोरी सुनाना। तो मैं चलती हूँ, अब बाय।